Hello students, welcome back to my UMR YouTube channels. Today I will discuss operation with angles and pair of angles. Last class we discussed what is an angle and what are the types of angles. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, उस वीडियो आ जाएगा और आप अच्छे से नोट्स लिखिएगा. समझे स्टूडेंट्स? तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना. समझे स्टूडेंट्स? सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. चलिए शुरू करते हैं. अगर एंगल क्या होता है? एन एंगल इज अ यूनियन ऑफ टू डिफरेंट रेस हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एंगल. मतलब टू रेस होनी चाहिए और उसको इनिशियल पॉइंट एक ही होनी चाहिए, दैट इज वो. और आप इधर नेम कुछ भी रख लीजिएगा, वो, बी, ए, सी, क्यू और पी. ओके, आपकी मर्जी है. चलिए एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे. हम एक एंगल ड्रॉ करते हैं. इधर देखिए, हम सबको पता है कि एंगल ऐसा होता है, टू रेस होता है और एक ही इनिशियल पॉइंट होता है, ये वो भी. अगर एक रे यहाँ से ऐसे सीधे आया तो मान लीजिएगा ये सी है, वो सी रे है. कितने रेस है इधर? 3 रेस है. एक वो ये रे, ऐसे ही ना हम डिनोट करते हैं, वो ये रे, ओ सी रे एंड वो बी रे, ओ सी रे एंड ओ बी रे. अब ये बताइए कितने एंगल्स होते हैं? इधर देखिए, एंगल ये वो सी, एंगल ए वो सी एक है एंगल है, और एंगल वो सी वो बी, सी वो बी. देखिए इनिशियल पॉइंट कभी भी बीच में ही आना चाहिए. समझे? क्या हो रहा है? एक एंगल है, हाँ है. देखिए ये वो बी, ए भी एक एंगल है ना, ए वो बी. टोटली 3 एंगल्स, 3 रेस एंड 3 एंगल्स. देखिए इसका इनिशियल पॉइंट एक ही है, दैट इज वो. इनिशियल पॉइंट एक ही है, दैट इज ओ. ओके स्टूडेंट्स, चलो अब इधर एंगल्स ड्रा कर लेते हैं. एंगल ए वो सी, ए वो सी एक एंगल है. सी वो बी, सी वो बी एक एंगल है, सी वो बी. एंड ये वो भी एंगल, ये वो भी, ये वो भी पूरा एंगल, ये एक एंगल है. टोटल 3 एंगल्स. मान लीजिएगा अगर आपको एंगल ये वो बी होना है, किसके इक्वल होता है? अगर आपको एंगल ये वो भी किसके इक्वल होता है, होना है, तो आप क्या करेंगे? सिंपल देखिए, एंगल ये वो भी होना है, बीच में एक ये लाइन है ना, ये रे, तो इसको क्या करेंगे हम? ये वो सी, ये वो सी, एडिंग दीज 2 एंगल्स. सी एंगल ए वो सी प्लस सी वो बी. एंगल ए वो सी प्लस एंगल सी वो बी इज इक्वल टू एंगल ए वो बी कहते हैं. समझ में आ रहा? अगर आपको एंगल ए वो सी 30 डिग्रीज, मान लीजिएगा ये 30 डिग्रीज है, सी वो भी 30 डिग्रीज है. एंगल ये वो सी 30 डिग्रीज, सी वो बी also 30 डिग्रीज. लिख लीजिएगा, लेट एंगल ए वो सी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज एंड नाउ एंगल सी वो बी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज. बट हमको ये पता नहीं है कि एंगल ये वो भी कितना है. एंगल ये वो भी कितना है? सिंपल आप इस फार्मूले में जाइए. एंगल ए वो बी इज इक्वल टू, देखिए एंगल ए वो बी में कितने एंगल्स है? 2 एंगल्स है, ये ए वो सी और सी वो बी है कि नहीं? तो ये वो सी कितना है? 30 डिग्रीज प्लस सी वो भी कितना है? वो भी 30 डिग्रीज है. सो 30 प्लस 30 कितना होगा? 60 डिग्रीज. तो आप बोलेंगे कि एंगल ए वो भी इज 60 डिग्रीज. समझ आया आपको? प्लीज पास द वीडियो टू नोट डाउन. लेट मी आस्क यू वन थिंग. अगर ये वो सी 20 है एंड सी वो भी 30 है, तो ये वो भी कितना होगा? मतलब 20 प्लस 30 कितना होगा? 50 डिग्रीज होगा. दैट्स वेरी सिंपल. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज अ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल? नाउ लिसन केयरफुली. बाइसेक्टर ऑफ द एंगल किसे कहते हैं? ये क्या है? ये वो बी इज वन ऑफ द एंगल. अगर यहाँ से एक रे, एक्स्ट्रा रे आ गया, उसका नाम क्या होगा? पी. मान लीजिएगा पी, एक्स्ट्रा रे क्या होगा? ये पी. वो पी रे इज ए बाइसेक्टर. कब होता है ये बाइसेक्टर? ओ पी रे इज ए बाइसेक्टर. कब होता है? ओ पी रे इज ए कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है ये? एंगल ये वो बी. एंगल ये वो बी. क्यों कैसा हो सकता है ये? डू यू हैव एनी आइडिया?
ओपी रे इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए वो बी, मैं वही कह रही हूँ, ओपी रे इज ए बाइसेक्टर ऑफ ये वो बी है। बट कब बाइसेक्टर होगा? अगर ये वो पी एंड पी वो बी दो एंगल्स सेम होते हैं तो ओ पी रे बाइसेक्टर होगा। कैसे हो सकता है? देखिए पहले ही कह चुकी थी मैं, एंगल ये वो बी इज इक्वल टू ये वो सी वो बी बोल के, वैसे ही यहाँ भी ऐसे ही लिखिए, एंगल ये वो बी इज इक्वल टू टोटल एंगल ये वो बी इज इक्वल टू एंगल ये वो पी प्लस पी वो बी। ओके, अब देखिए ओ पी रे बाइसेक्टर कब होगा? इफ एंगल ए वो पी इज इक्वल टू एंगल पी वो बी, मतलब ये वो पी एंड पी वो बी दोनों डिग्रीज इक्वल होंगे तब ये वो पी रे बाइसेक्टर होगा। मान लीजिएगा ये वो पी 30 डिग्रीज है एंड आल्सो पी वो बी ए भी 30 डिग्री से, ऐसे दोनों एंगल्स इक्वल होते तो ओ पी रे बाइसेक्टर होगा। किसका? ये वो बी एंगल का। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको मान लीजिएगा ये वो पी 50 डिग्री है तो पी वो बी भी 50 डिग्री ही आनी चाहिए। समझ आ रहा है आपको? अगर आपके पास इधर पी वो भी 30 डिग्रीज है एंड ये वो पी 20 डिग्रीज है तो ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है। ओ पी बार इज नॉट ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए वो बी। ओके, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, एंगल ए वो पी इज इक्वल टू पी वो बी, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं तब क्या होगा? ओ पी रे, ए वाला रे, ओ पी रे इज ए बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है ये? एंगल ये वो बी का। ओके, समझ आया आपको? प्लीज नोट डाउन क्लियरली। एंड नाउ व्हाट इज एडजेसेंट एंगल? मतलब इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन साइड दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। देखिए इधर ए बी एडजेसेंट एंगल्स होते हैं और ये भी एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। क्यों होते हैं? देखिए क्या कह रहा है, इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब क्या है? पॉइंट, कॉमन पॉइंट, मतलब ये वाला वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स, कितने वर्टेक्स है? 1 2 3 4, टोटली वी हैव 4 वर्टेक्स। सो ये क्या होना चाहिए? कोई भी एक वर्टेक्स कॉमन होनी चाहिए एंड कॉमन साइड आनी चाहिए। देखिए ये वो बी, इसमें वो वाला कॉमन है वर्टेक्स, देखिए ये वो पी एंड पी वो बी, और वर्टेक्स तो वो कॉमन है कि नहीं? देखिए लिसन केयरफुली, क्या ये एडजेसेंट एंगल है? हाँ एडजेसेंट एंगल है। क्यों है? क्योंकि इसे इधर कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन साइड भी है। कैसे मैम? देखिए एंगल पी वो आर एक एंगल है एंड आर वो क्यू, एंगल आर वो क्यू, एंड दूसरा एंगल क्या होता है? पी वो क्यू, एंगल पी वो क्यू। सब एंगल में वो वाला कॉमन है कि नहीं? सो ये एडजेसेंट एंगल है। एंड आल्सो अब एक कंडीशन है, वो कॉमन साइड आनी चाहिए। देखिए पी वो और आर वो क्यू, मतलब इधर वो और एक कॉमन साइड है कि नहीं? लिसन केयरफुली, देखिए क्यू वो और एक एंगल है एंड आर वो पी भी एक एंगल है ना? तो इधर कॉमन कौन सा रे है? वो और इज अ कॉमन साइड। सो two conditions are satisfied, then this angle is called adjacent angles. Very important one. So listen carefully. Linear pair angle, अब हम बात कर रहे हैं linear pair angle के बारे में। ये linear pair angle exactly 180 degrees होनी चाहिए। linear pair forms 180 degrees। आपको पता है ना 180 डिग्री एंगल कैसे बनाना है? ऐसे, दैट मीन्स ये वाला 180 डिग्री है, ये वाला 180 डिग्री है। अब आएंगे लीनियर पेयर एंगल के बारे में। लीनियर पेयर एंगल के बारे में मान लीजिएगा ऐसा एक रे है, टोटली 3 रेस वी हैव, ये बी सी एंड ये वाला तो वो है। ये वो बी इज हैविंग 180 डिग्रीज एंड आल्सो वो सी इज अनदर रे वी हैव। ओके,
वो ये सी एंड सी वो बी दोनों 180 आई मीन टोटल 180 डिग्रीज आनी चाहिए। देखिए मान लीजिएगा ऐसा एक एंगल है, ये भी एक एंगल है ना, ये एक एंगल और ये एक एंगल, टोटली वी हैव 3 एंगल्स हियर, ये वो बी सी, मतलब ये वो सी एक एंगल है, सी वो बी एक एंगल है और ये वो बी भी एक एंगल है। ओके हम सबको पता है ये वो भी स्ट्राइट एंगल है, इसका तो 180 डिग्रीज ही आएगा। अगर ये वो सी 80 डिग्रीज हो, ए वो सी 80 डिग्रीज हो, सी वो भी कितना आएगा, व्हाट इज सी वो बी, व्हाट इज सी वो बी, देखिए एग्जैक्टली 180 डिग्रीज ही आनी चाहिए। एक साइड 80 डिग्रीज है और 180 डिग्रीज आने के लिए इधर कितना रखना होगा, एग्जैक्टली 100 डिग्रीज राइट, मतलब 100 + 80 विल गेट 180 डिग्रीज। समझ आ रहा है आपको। अगर इधर देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए 70 डिग्रीज है, आपके पास इधर 70 डिग्रीज है, अब आप बताइए इधर कितना आना चाहिए, टोटल कितना डिग्रीज है, 180 डिग्रीज है, वन साइड तो 70 है और अनदर साइड क्या आनी चाहिए, एग्जैक्टली 110 डिग्रीज, क्योंकि 110 डिग्रीज + 70 क्या होता है, 180 डिग्रीज होता है। दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर। Such a pair of adjacent angles is called a linear pair, or we can say the pair of adjacent angles whose non-common arms are opposite to the rays is called a linear pair. Okay, it's a very important one. Please pause the video to note down all. अब बात करेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में। ओके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देखिए हमको पता है ये एक एंगल है, एक एंगल है, हम इसको ऐसे एक्सटेंड करते हैं तो ये भी एक एंगल बनेगा ना, ये भी एक एंगल बनेगा। अगर मान लीजिए ये वो है, ये बी सी एंड डी। ओके इफ ये वो भी 30 डिग्रीज हो तो सी वो डी भी कितना होनी चाहिए, 30 डिग्रीज ही होनी चाहिए। मतलब एंगल ये वो बी इज इक्वल टू एंगल सी वो डी, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब 30 डिग्रीज ही नहीं, कुछ भी रख लो, लाइक 50 डिग्रीज, 70, 80, 90 कुछ भी रख लो, इधर कुछ आप कुछ रखेंगे तो इधर भी एज इट इज वही रखना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो अब ये देखिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल देखेंगे, इधर भी सेम है, बी वो डी, एंगल बी वो डी इज इक्वल टू एंगल ये वो सी, ये दोनों भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। समझ में आ रहा है। सच एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, let me ask you one thing and now tell me what is this. This is a line and how many degrees we are having here, exactly 180 degrees. Okay अब हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ड्रॉ करेंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब इधर से एक ही पॉइंट से और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके अब आपको ये भी पता है कि ये वाला ये भी 180 डिग्रीज ही होगा। अगर आपके पास एक मिनट, ये वो डी ये एंगल 70 डिग्रीज है, तो व्हाट इज बी वो सी, एग्जैक्टली 70 डिग्रीज ही आनी चाहिए। अब आप बताइए, क्वेश्चन ये है कि बी वो ये कितना होगा, एंगल बी वो ये, व्हाट इज एंगल बी वो ये। समझ आ रहा है आपको। कैसे फाइंड करते हैं एंगल बी वो ए के, प्लीज ध्यान रखिए। देखिए बी वो डी ये वाला एंगल है ना, ऐसे लीनियर पेयर होता है। ये क्या होता है, लीनियर पेयर होता है। लीनियर पेयर का मतलब क्या है, एग्जैक्टली इट मेजर्स 180 डिग्रीज। अगर आपके पास इधर 70 डिग्रीज हो तो बी वो ए मतलब ये एंगल बी वो ए का एंगल ये कितना होगा, 180 में से 70 निकालो कितना आएगा, 110 डिग्रीज। 110 डिग्रीज, so angle BOA is equal to 110 degrees.
अगर BOA इज हैविंग 110 डिग्रीज एंड व्हाट इज COD, सो ये तो ऑपोजिट एंगल्स है ना, तो ऑपोजिट एंगल्स कभी भी इक्वल रहनी चाहिए, तो ये भी 110 डिग्रीज ही आते हैं. इज इट क्लियर टू यू? सो लेट्स फाइंड दिस आंसर. सो व्हाट इज दिस? हमको पता है कि ये लीनियर पेयर है, ये वो B इज हैविंग ए स्ट्राइट लाइन, राइट? सो दिस इज 180 डिग्रीज. ओके, BOC क्या दिया है? 65 डिग्रीज दिया है. अब आप ये फाइंड आउट करना है कि ये OC कितने डिग्रीज होते हैं. तो लीनियर पेयर का कितने डिग्रीज होते हैं? 180 डिग्रीज होते हैं. तो अब सिंपल ये करना चाहिए, 180 डिग्रीज से 65 डिग्रीज माइनस कर दीजिएगा, कितना आएगा? 115 डिग्रीज आंसर आएगा. तो अब आप ये कहेंगे कि ये OC इज हैविंग 115 डिग्रीज. ओके, so let's see this question. QOR is having a 30 degrees. Now my question is, what is POQ? Already we given angle QOR. Angle QOR is equal to 30 degrees. Now you have to find what is angle POQ. What is angle POQ? So आपको पता है कि POR is having 180 डिग्रीज. ये टोटल कितने डिग्रीज वाला है? 180 डिग्रीज वाला है कि नहीं? तो आप 180 से 30 माइनस करेंगे, 180 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज, तो क्या होगा? 150 डिग्रीज आंसर आएगा. मतलब POQ इज 150 डिग्रीज. सो POQ इज 150 डिग्रीज. अब आप ये बोलो कि POS, व्हाट इज द आंसर ऑफ POS? इधर देखिए, ये तो वर्टिकली ऑपोजिट साइड है कि नहीं? तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. इधर 30 डिग्रीज हो तो इधर भी 30 डिग्रीज होगा. और आप ये बोलो व्हाट इज SOR? SOR क्या होगा? इधर ऑपोजिट साइड कितना है? ये 150 डिग्रीज है, तो ये भी 150 डिग्रीज ही होगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, and please pause the video to note down. So what is supplementary angle? Two angles are said to be supplementary angles if sum of their measures is 180 degrees. मतलब two angles supplementary angle है तो उसके दोनों सम 180 डिग्रीज आनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे कि measure of an angle is 20 degrees, then what is the measure of its supplement? तो एक एंगल है, एक एंगल तो 20 डिग्रीज का है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितने का है? सिंपल, आप कुछ नहीं करना, इसको 180 डिग्रीज माइनस 20 डिग्रीज करना चाहिए. तो हमको क्या आंसर आएगा? 160 डिग्रीज. सो 160 डिग्रीज इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्रीज. इट्स वेरी सिंपल. अब आप ये सोचे कि व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 डिग्रीज, मतलब क्या करना है? 180 डिग्रीज माइनस 80 डिग्रीज, तो आया आंसर 100 डिग्रीज. इट्स वेरी सिंपल. अब हम बात करेंगे व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. लिसन, इफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या कह रहे थे हम? सप्लीमेंट्री एंगल में जो कुछ भी डिग्री देते हो तो 180 से माइनस कर देते, बट इस कॉम्प्लीमेंट्री में कुछ डिग्री मेजरमेंट देते हो तो आप 90 डिग्री से सब्सट्रैक्ट करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछे कि इफ द मेजर ऑफ एंगल इज 60 डिग्रीज, इफ द मेजर ऑफ एंगल इज 60 डिग्रीज, then now tell me what is the measure of its complementary angle. मतलब अब क्या करना है? 60 डिग्रीज को 90 डिग्रीज से 60 डिग्रीज को सब्सट्रैक्ट करना चाहिए और क्या आंसर आएगा? 30 डिग्रीज. दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अब आप ये बताइए 70 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? क्या करना है? 90 डिग्री से सिंपली इसको सब्सट्रैक्ट करना है और आंसर 20 डिग्रीज आ जाएगा. वेरी सिंपल. प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट. So these all important points to you students. So practice well. Thank you and bye bye. Let's meet in the next video. Next video में हम transversal lines के बारे में बात करेंगे. Very very important for class 10 and 9. Okay students. Bye bye.